वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 9 वेक्टर्स पर। प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक दी है, आप उसको क्लिक करके सभी प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9th लेक्चर, जिसमें दो टॉपिक्स हैं, कोइनिशियल वेक्टर एंड रेसिप्रोकल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, two vectors are said to be coinitial vectors if they have same initial point। दो वेक्टर्स को हम कोइनिशियल वेक्टर तभी कहेंगे अगर उनका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो सेम होगा, कॉमन होगा। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें ये कोई वेक्टर है ए और ये कोई वेक्टर है बी, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक, इनका जो कॉमन पॉइंट है ये, ठीक है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इस वेक्टर बी का भी इस वेक्टर ए का भी। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट दोनों का है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, यानी इन दोनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। इसको हम कहते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। और जरूरी नहीं कि दो वेक्टर्स हों, तीन वेक्टर्स भी हो सकते हैं, चार वेक्टर्स भी, यानी दो से ज्यादा वेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि सेम इनिशियल पॉइंट हो। ठीक है, तभी उसको हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। अब रेसिप्रोकल वेक्टर्स कौन क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। टू vectors are said to be reciprocal of each other if they have same direction but their moduli or lengths are reciprocal of each other। यानी उन दोनों के जो मॉडुलस हों, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज हों, वो एक दूसरे के क्या हों, रेसिप्रोकल हो। ठीक है, मॉडुली ये क्या है, प्लूरल वर्ड है मॉडुलस का। ठीक, तो लेंथ भी हम कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं दो वेक्टर्स का, वो क्या हो, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। जैसे कि फर्ज करें ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। ठीक है, और ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है, फर्ज करें 1/6 यूनिट्स। ठीक, तो ये दोनों जो हैं वेक्टर्स, इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड वो क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हम ऐसे भी नंबर्स को कहते हैं, जैसे अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर 1 आए, तो हम उन दोनों नंबर्स को एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम उनको मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स भी कहते हैं। जैसे फर्ज करें ये तो है 1/6 और 6। ठीक है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1। यानी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और वो बराबर आए किसके, 1 के, तो उन दोनों वेक्टर्स को हम कहेंगे कि वो दोनों वेक्टर्स रेसिप्रोकल्स हैं, लेकिन ये शर्त भी है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा तभी हम रेसिप्रोकल कहेंगे। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा और ऐसे मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होंगे, फिर भी हम कहेंगे कि वो रेसिप्रोकल नहीं है। तो ये दो कंडीशन लाजमी है, एक सेम डायरेक्शन हो और उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। इफ A cap denotes the unit vector, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, यानी कोई वेक्टर ए है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, और उसका जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो इस वेक्टर का होगा। जैसे बी वेक्टर है, अगर इसका हम यूनिट वेक्टर निकालें तो उस यूनिट वेक्टर का भी जो डायरेक्शन होगा वो इस ही वेक्टर के जैसा होगा। ठीक है, यानी जो इस वेक्टर की एंगल होगी वो इस वेक्टर की एंगल के इक्वल होगी। ठीक, तो
अगर ऐसा हो तो हम ए वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, हमने यूनिट वेक्टर में सीखा था कि कोई भी वेक्टर हो उसको हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके उस जो वेक्टर होगा उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर इसका रेसिप्रोकल हो, इस वेक्टर का रेसिप्रोकल हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए बाय 1 बाय ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो अगर ए वेक्टर है किसके इक्वल? इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम कैसे रखेंगे? ऐसे, ठीक है। तो ये इसका क्या है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर इटसेल्फ। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी सेम ही होगा उस वेक्टर के, ठीक है, उस यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर इज सेल्फ रेसिप्रोकल, यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो अपने से ही, खुद से ही रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी कोई वेक्टर है ए, उसका यूनिट वेक्टर अगर निकालें तो वो इक्वल होगा 1 बाय ए कैप के, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो कोई भी अगर वेक्टर हो बी वेक्टर, उसका अगर यूनिट वेक्टर हम निकालें, ठीक है, तो उसको अगर 1 बाय बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट हम सीखेंगे आगे चल के, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 1 है। तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? ये रेसिप्रोकल्स वेक्टर्स हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स हो उनको मल्टीप्लाई करें और वो बराबर आए 1 के, और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, और उसके अलावा उनका जो मैग्नीट्यूड हो वो एक दूसरे से क्या हो? रेसिप्रोकल हो, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने आज इस लेक्चर में सीखा, और भी टाइप सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।